Hello students, in today's lecture we'll be starting a new chapter which is the universe. Okay. Now everybody must have come across this word, what is universe. Okay, so we'll be discussing about in this chapter we'll be discussing about what things do we consider into universe, some heavenly objects. Okay, and we'll study about some planets also. Okay, so let's begin with this writing down the definition of the universe. The vast, unbounded, okay, it has no boundary, right? Universe has no boundaries. Okay, so the vast, unbounded but finite, it is not infinite. Okay, you can calculate the length of the universe in terms of light year. It is not infinite, it is a finite space, but it has no boundaries. Okay, it's called universe. यूनिवर्स के अंदर बहुत ही बड़ा हमारा स्पेस है जिसके अंदर सारे प्लैनेट्स भी आ जाते हैं. ओके, हमारा सोलर सिस्टम भी आता है, अदर स्टार्स जो हैं, कॉन्स्टलेशन, मीट्रियोस, गैलेक्सीज, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज, ये सारी हमारी किसके अंदर काउंट होती हैं? यूनिवर्स के अंदर काउंट होती हैं. ओके, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो हम ऐसे बोलेंगे कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है? हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है. ओके, दैट इज सच एज stars, galaxies, planets, etc. Okay, there could be anything which exist. All right, हम उसे कहाँ बताएंगे, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? हमारे यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करता है. ओके, सभी कुछ, इनफैक्ट इनके जो प्लैनेट्स के मून्स हैं और जो गैलेक्सीज हैं, अपनी जो कॉन्स्टलेशंस बनते हैं, है ना, वो सब अपन कहाँ पे बताएंगे? अपने यूनिवर्स में बताएंगे. ओके, सो वन बाय वन अपन यूनिवर्स की स्टडी करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं वो देखेंगे. ओके, इस चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है. ऑलराइट, तो सबसे पहले अपन स्टार्स से चालू करते हैं. व्हाट आर स्टार्स? दीज आर ये एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना. साइज के बारे में बात करें तो इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है, अपने अर्थ के साइज के बारे में काफ़ी बड़ा है ये. विच emits their own light. कुछ रिएक्शंस होते हैं यहाँ पर, है ना. अपन जब नेक्स्ट हायर क्लासेस में पहुंच जाएंगे तो हमें पता पड़ेगा यहाँ पर किसी रिएक्शंस की वजह से बहुत ही वास्ट अमाउंट में लाइट एमिट होती है. ओके, तो ये खुद की लाइट एमिट करते हैं, है ना, अनलाइक प्लैनेट्स. प्लैनेट्स जो हैं वो इन्हीं स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी वो हमें विजिबल होंगे. ओके, तो स्टार्स हमने देखा एक ऐसे ह्यूज ऑब्जेक्ट्स हैं विच एमिट्स देयर ओन लाइट. ह्यूज मतलब इनकी साइज काफ़ी बड़ी है. और प्लैनेट्स के अनलाइक, मतलब प्लैनेट्स तो हम जानते हैं कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, वो सन की लाइट जो हमें विजिबल होते हैं अर्थ से, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तब हमें दिखाई देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अपन मून की भी बात कर सकते हैं. ओके, तो मून भी खुद की लाइट एमिट नहीं करता, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो आवर सन इज वन ऑफ अ स्टार. ओके,
they appear ये हमें ऐसा लगता है कि ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दिस हैपेंस बिकॉज जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जितने भी स्टार्स हैं इंक्लूडिंग द सन, वो कहां से कहां मूव कर रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट. ओके. अच्छा, नियरेस्ट स्टार की बात करें, सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ. अर्थ से जो सबसे करीब स्टार है, जो अपन बताएंगे सबसे नियरेस्ट स्टार है, वो सन ही है हमारा. ओके. एक और इंपॉर्टेंट स्टार है पोल स्टार. जो पोल स्टार है हमारा, इट अपियर्स टू बी स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, ये मूव करता हुआ हमें नहीं दिखता. उसका भी रीजन अभी बताएंगे, क्योंकि वो एज इट लाइज ऑन द रोटेशन ऑफ ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी, जो अर्थ के रोटेशन की एक्सिस है उसी पे ये लाई करता है हमें, है ना. अब ये ऐसा किस वजह से, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं. सपोज जिस रूम में हम खड़े हैं, उस रूम में अगर मैं आपको बोलूं कि यू मूव राउंड एंड राउंड. ओके. अगर मैं आपको अपनी जगह पे चक्कर लगाने को बोलता हूँ, गोल गोल घूमने को बोलता हूँ, तो क्या होगा, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, है ना, जिस डायरेक्शन में अपन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखेंगी. जैसे मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा तो यहाँ पे सब चीज़ें मुझे मूव करती हुई लगेंगी. ऑलराइट. बट जो मैं अपने डायरेक्टली अबव, है ना, सीधा ऊपर किसी पॉइंट को देखना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होकर गोल गोल घूमूंगा, तो आसपास के मेरे जितनी भी चीज़ें हैं, ये व्हाइट बोर्ड, ये वॉल्स, ये सब मुझे मूव करती हुई दिखेंगी. ऑलराइट. इन दी अपोजिट डायरेक्शन, है ना. इस वजह से जो आपके बाकी स्टार्स हैं वो तो हमें ईस्ट से वेस्ट जाते हुए दिखते हैं, है ना. बट अगर मैं बात करूं डायरेक्टली मेरे ऊपर जो पॉइंट होगा, मेरे ठीक वर्टिकली ऊपर, सपोज कोई सीलिंग फैन है, तो उसको मैं देख के अगर ऐसे ऐसे यूं गोल घूमूंगा तो वो फैन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. ओके. क्योंकि वो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा होगा. राइट. सो दिस वाज अबाउट स्टार्स. यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए काफी सारी थ्योरीज फेमस हैं. उनमें से बिग बैंग थ्योरी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है बच्चों, है ना. तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? बैंग एक साउंड है जो कि हमें एक्सप्लोजन्स जब होते हैं जब सुनाई देता है. ओके. तो बेसिकली ये भी कुछ एक्सप्लोजन से ही रिलेटेड है. द बिग बैंग थ्योरी मतलब बिग मतलब बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन, कहीं इसके बारे में बात की जाएगी. ओके. इट स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर इस थ्योरी के बारे में बात करें तो बहुत सालों पहले, है ना, काफ़ी यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए, यूनिवर्स किस तरह से आज की डेट में जैसे हम उसे स्टडी कर पा रहे हैं, उससे पहले वो किस तरह से आज की पोजीशन में पहुंचा, उसके पीछे की स्टोरी हमने बिग बैंग थ्योरी में स्टडी करी है. क्या बोलता है वो देखते हैं अपन, है ना.
जितना भी हमारा पूरा यूनिवर्स है अभी जो आज की डेट में हम जानते हैं, वो सारा कंप्लीट जो मैटर है was concentrated at a small point. जितना भी मैटर है हमारा यूनिवर्स का, वो हमने ऐसा अज्यूम करा था कि सारे एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है ना। ट्वेंटी मिलियन ईयर्स पहले ऐसा बताया गया है ना, कि अराउंड 20 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन्स। ओके, सॉरी नॉट मिलियन, बिलियन। एक एक्सप्लोजन होता है ना, कुछ 20 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से ये जितना भी मास था वो एक्सप्लोड हो गया है ना। एक्सप्लोजन मतलब बैंग हुआ, एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन था, इसलिए इसको बिग बैंग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो थ्योरी है ये बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। ओके, जो भी ये मैटर था है ना, जो पूरा पहले पूरा एक पॉइंट पे एक जगह पे कंसंट्रेटेड था, इट ब्रोक इनटू पीसेस। ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और in the form of stars and planets and other galaxies। ओके, ये ही जो छोटे छोटे पीसेस थे हमारे, ये इनको हमने किस नाम से जाना, इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्स एंड अदर गैलेक्सीज। यहाँ पे प्लैनेट्स की जगह बेटर वर्ड होगा गैलेक्सीज, ग्रुप ऑफ स्टार्स है ना। तो ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स थे ये ब्रेक हुए, और फिर हमने बोला कि जिनकी स्पीड ज्यादा थी है ना, दे ब्रोक इन द पीसेस इनटू पीसेस इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज विच began to move away from each other। एक दूसरे से वो काफी दूर जाने लगे। ओके, जिन गैलेक्सीज की स्पीड काफी ज्यादा थी, एज कंपेयर टू स्लो वंस, जिनकी स्पीड ज्यादा थी वो काफी दूर चले गए, और जिनकी किसके कंपैरिजन में दूर चले गए, वो जिनकी स्पीड थोड़ी सी कम थी, उनके कंपैरिजन में ये जितने भी प्लैनेट्स है, जितनी भी गैलेक्सीज हैं हमारी, काफी दूर चली गई, ये एक्सपैंड हो रही है ना, एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। ओके, 20 बिलियन is
ये जो सबसे तेज गैलेक्सी थी वो कितने टाइम के लिए ट्रैवल करी है? 20 बिलियन ईयर्स के लिए, है ना, विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो 20 बिलियन लाइट ईयर, ये क्या होता है लाइट ईयर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एट बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के एज पे हम अज्यूम करते हैं, है ना 20 बिलियन लाइट ईयर्स अगो, है ना। अब ये लाइट ईयर्स क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। व्हाट इज लाइट ईयर? 1 लाइट ईयर is the distance covered by light in 1 year। ओके, लाइट जो डिस्टेंस कवर करेगी 1 साल के अंदर, है ना, ये जो ड्यूरेशन है, वैसे देखा जाए अगर आप इसका नाम पढ़ें लाइट ईयर, तो ये ड्यूरेशन लेंथ की नहीं लगती बच्चों, ये ड्यूरेशन किसकी लगती है हमें? इट इज ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, बट एक्चुअली इट इज ए यूनिट, इट इज अ, जो ये लाइट ईयर्स है हमारे, वो ऐसा लगता है हमें कि ये ईयर्स मेजर कर रहे हैं, बट ये ईयर्स मेजर नहीं करते। इट इज समथिंग विच इज यूज टू मेजर डिस्टेंस, इट इज नॉट यूज टू मेजर टाइम। ओके, यानी कि 1 साल के अंदर लाइट की स्पीड जो होती है बच्चों, ये बताई जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी स्पीड से, ओके, ये अपन आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये स्पीड दे रखा है, ये टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू आती है, इट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.46 × 10⁻11। ओके, ये काफी बड़ी यूनिट है, सॉरी 12 नॉट 11, 12 किलोमीटर्स। ओके, सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 × 10⁻, यानी कि 1 के पीछे कितनी बार 0? 12 बार 0 किलोमीटर्स। तो ये काफी बड़ी यूनिट है। ओके, सो लाइट ईयर्स जो है हमारे वो अपन ऐसे बताते हैं कि ये काफी बड़ी यूनिट्स हैं डिस्टेंसेस की। ठीक है, जैसे 2 शहरों के बीच में डिस्टेंस तो अपन किलोमीटर्स के बीच में, 2 सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपन किलोमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बट जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 2 स्टार्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करो, 2 गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस मेजर करें, तो वो अपन किलोमीटर्स में नहीं मेजर करते, वो अपन उससे भी बड़ी यूनिट ले रहे हैं, विच इज लाइट ईयर। ओके, सो दिस वाज अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसे रब कर देते हैं अब। अब यूनिवर्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टार्स देखे, है ना। अब स्टार्स के बाद इसमें अपन पढ़ेंगे कॉन्स्टलेशंस। ओके, और फिर उसके बाद मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा, जितने भी अपने प्लैनेट्स हैं इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, सो व्हाट इज कॉन्स्टलेशन, वो अपन अब देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टलेशंस। डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन। इट इज अ मीनिंगफुल पैटर्न, या इसको अपन बोले रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। ऐसा कोई पैटर्न जो कि हम रिकॉग्नाइज कर सकें, उनसे कुछ मीनिंग निकल रही हो, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो कि एक मीनिंगफुल पैटर्न या रिकॉग्नाइजेबल शेप बना रहे हो, है ना, उनको अपन कॉन्स्टलेशंस के नाम से जानते हैं। ओके, इसमें अगर बात की जाए
जो फेमस कॉन्स्टलेशंस हैं जो कि हम अपने नाइट स्काई में जब आपको सूर्यास्त के बाद ओके जो देखे जा सकते हैं अपने नाइट स्काई में, वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओके, ओरायन। ये कुछ कॉन्स्टलेशंस हैं, ये जो शेप बनाते हैं ये हमें अर्थ से देखे जाने पर एक मीनिंगफुल पैटर्न या एक रिकॉग्नाइजेबल शेप की फॉर्म में दिखते हैं। जैसे जो ओरायन है वो एज अ हंटर की शेप में होता है, ठीक है। पहले इसको उर्सा मेजर और उर्सा माइनर की देख लेते हैं। शेप कुछ इस तरह से होती है बच्चों। तो ये कुछ 7 स्टार्स हैं, है ना। ये अपने आप को कुछ इस पैटर्न में अरेंज करते हैं, जो कि अगर आप देखें तो एक प्लो के जैसे दिख रहे हैं ना, एक चम्मच के जैसे दिख रहे हैं, एक डिपर के जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। पुराने ज़माने में इसकी मदद से पानी पिया जाता था या कोई भी लिक्विड जो भी होता था वो इसी वजह से डिप करके इससे पिया जाता था, इसलिए इसको बिग डिपर भी कहा जाता है ना। ये बिग डिपर, ये स्मॉल डिपर, ओके। इसको बियर के नाम से भी, बियर की शेप में भी दिखते हैं। ये जैसे एक बेयर है और ये उसकी टेल है, ओके। तो ऐसे कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइजेबल शेप्स ये अपन बनाते हैं, है ना, जो अपने स्टार्स हैं वो बनाते हैं। ऐसे ही एक ओरायन है अपने पास। ओरायन एक हंटर की शेप में होते हैं विद अ स्वॉर्ड, ओके। तो यहाँ पे कुछ इनका इस तरह से शेप आता है। ये इसकी बेल्ट होती है। ये 3 स्टार जो हैं ये यहाँ पर एक साथ अलाइन होते हैं और ये इसकी स्वॉर्ड के शेप में होते हैं। तो ये इमेजिनेशंस हैं अपनी, है ना। एक्चुअली में ये जो शेप्स हैं ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमारी इमेजिनेशंस हैं। तो इनको जब अपन नाइट स्काई में देखेंगे तब ये हमें विजिबल हो जाते हैं, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया हुआ है, कॉन्स्टलेशंस नाम दिए हुए हैं, ओके। कैसिसोपिया इज अनदर। यहाँ पर जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, सॉरी अलग अलग स्टार्स हैं, उनमें से कैसिसोपिया भी एक कॉन्स्टलेशंस हैं जो कि कुछ इस तरह से डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू का शेप बनाते हैं, है ना। ये देखा जाए तो एक डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू है ना, टेढ़ा मेढ़ा सा डब्ल्यू या एम, ओके। इसमें सिग्नस भी एक कॉन्स्टलेशन है जिनके अंदर 5 स्टार्स होते हैं बच्चों, ठीक है। वो एक क्रॉस की शेप में अरेंज करते हैं, स्वान के जैसे, है ना। स्वान एक पक्षी होता है। तो ये कुछ ऐसे कॉन्स्टलेशन है जो हमें इजीली अर्थ से विजिबल हो सकते हैं, ओके। सो दिस वाज अबाउट द कॉन्स्टलेशंस। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट प्लैनेट्स। बेसिकली अपने यूनिवर्स की अपन स्टडी कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले आपको स्टार्स के बारे में बताया, फिर स्टार्स जो मीनिंगफुल पैटर्न बना रहे हैं उनके बारे में बताया। अब अपन बात करेंगे प्लैनेट्स की, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स। ये ग्रीक वर्ड से निकला है बच्चों। ग्रीक में इसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, है ना। वॉन्डरर्स मतलब जो वॉन्डर करते हैं, मूव करते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह पे टिकते नहीं हैं। इनकी ऑर्बिट्स फिक्स होती हैं, है ना। अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग ऑर्बिट होती हैं, जिस ऑर्बिट के अंदर ये सन के अराउंड जो है मूव करते हैं, ओके। ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे बच्चों, दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट।
सनलाइट उनके ऊपर गिरती है और फिर ये उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं, तब जाके ये प्लैनेट्स हमें विजिबल होते हैं। ओके, अलग अलग प्लैनेट्स हैं अपने पास, अपन उनकी स्टडी करेंगे अब थोड़ी देर में। अलग अलग कंपोजिशन से ये, मतलब अलग अलग चीज़ों से मिलके ये बने हुए होते हैं ना, कई गैसेस के होते हैं, कई सॉलिड्स होते हैं, तो इनको अपन ने उस पर क्लासीफाई भी कर रखा है। ओके, इनकी जो क्लासिफिकेशंस हैं, फर्स्ट ओवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, और दूसरे जो हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स हैं हमारे, उनका जो सरफेस है वो हार्ड होगा, वो सॉलिड होगा, ठीक है। और जो ओवियन प्लैनेट्स हैं ये गैसेस से मिलके बने हुए होते हैं, इनका जो सरफेस है वो सॉलिड नहीं होता। ओके, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि जिनका सरफेस कैसा होगा, सॉलिड्स या रॉकी सरफेस होगा। ओके, तो जो अपने पहले के 3 प्लैनेट्स हैं, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द सन, जो फर्स्ट 3 प्लैनेट्स हैं, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ, जो ये पहले के 3 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस एंड और मार्स भी। ओके, ये जो स्टार्टिंग के प्लैनेट्स हैं हमारे 4, इनको हम कैसे कंसिडर करते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और इनके बाद के जितने भी रिमेनिंग है वो ओवियन प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं। इनकी ये ह्यूज जो शेप होता है इनकी गैसेस की वजह से होता है, इन पे रॉकी सरफेस नहीं है ना। ये सारे कैसे कंसिडर किए जाते हैं हमारे ओवियन प्लैनेट्स। ओके, ये ज़्यादातर गैसेस से मिलके बने होते हैं, इनका सरफेस थोड़ा सा सॉलिड होता है। ओके, दिस वाज अबाउट द प्लैनेट्स। नाउ अपन इंडिविजुअली इन सब प्लैनेट्स की बात करेंगे, मरकरी, वीनस और मार्स, अर्थ, इन सब प्लैनेट्स की स्टडी करेंगे। इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मरकरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हिंदी में ग्रह बोलते हैं ना, प्लैनेट जितने भी होते हैं अपने, उनको हिंदी में ग्रह बोला जाता है। ओके, और इनके हिंदी के नाम जो हैं वो भी मैं आपको साइड बाय साइड बताता जाऊंगा। मरकरी को हिंदी में बुध कहा जाता है, बुध ग्रह। ओके, तो ये जो प्लैनेट है मरकरी, ये सबसे क्लोजेस्ट है सन के। ओके, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इट इज क्लोजेस्ट टू सन, ये सन के काफी करीब है, इसलिए उसको सन के अराउंड चक्कर लगाने में सबसे कम टाइम भी लगता है। ओके, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर, कोई एयर नहीं है ना। इट इज अ ड्राई, हॉट एंड बेसिकली एयरलेस प्लैनेट। अर्थ के कंपैरिजन में भी ये काफी पास है हमारे, है ना, इसलिए कभी कभी विजिबल भी हो जाता है। ओके,
पूछा जाए कि मरकरी और अर्थ में सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों का जो इंटीरियर है बेसिकली वो सिमिलर मेटल्स, जैसे कि हम जानते हैं आयरन मोल्टन स्टेट में अर्थ के कोर में प्रेजेंट है, तो इनके अंदर भी एक जितने भी मेटल्स हैं उन सब से ही मिलके इसका इंटीरियर बना है। ओके, काफी छोटा है ये एज कंपेयर टू अर्थ। साइज के बारे में बात की जाए, कंपोजिशन देखा हमने सिमिलर होता है अर्थ के जैसा ही, बट जो साइज है वो काफी छोटी है एज कंपेयर टू अर्थ। जो इसकी साइज देखी जाए वो काफी छोटी होती है बच्चों। ओके, इट इज अ लेस कॉमन, कभी कभार दिखता ही है ना। लेस कॉमन मतलब ये इतना यूजुअली अपीयर नहीं होता, दिखाई नहीं देता। ठीक है, बिफोर सनराइज। ठीक है, अगर मतलब अर्थ से हमें अब इसको देखना है तो ये जो है अपना प्लैनेट जो है मरकरी, इट इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्ट बिफोर सनराइज। इट इज अ लेस कॉमन प्लैनेट विच कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ बिफोर सनराइज इन ईस्ट, है ना। ईस्ट डायरेक्शन में ये विजिबल होता है बच्चों। ओके, and hence sometimes called as morning star। इसे हम मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ही कम विजिबल होता है, अनकॉमन है ये। ठीक है, तो समटाइम्स मतलब कभी कभार हम इसे मॉर्निंग स्टार के उसमें भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इट टेक्स 88 डेज, है ना। डेज मतलब अर्थ को एक जो पूरा रोटेशन करने में टाइम लगता है अपनी एक्सिस पे, है ना, ऐसे मतलब यानी कि 24 आवर्स, तो 88 इंटू 24 आवर्स इसको टाइम लगता है। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड सन। सन के अराउंड इसको रेवोल्यूशन करने में, चक्कर लगाने में इसे मात्र 88 डेज का टाइम लगता है। ओके, जो कि अर्थ को कितना लगता है 365 डेज, है ना, जिसको अपन 1 ईयर के नाम से जानते हैं। ओके, सो दिस वाज सम इंफॉर्मेशन अबाउट मरकरी। अब अपन देखेंगे वीनस के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो प्लैनेट है ना, सन से दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है, सन था सबसे पहले, उसके बाद सबसे पास में कौन था, मरकरी, फिर वीनस। इसे हिंदी में शुक्र ग्रह भी कहा जाता है। SHUKR, शुक्र ग्रह। ये भी एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है अगेन, है ना, तो ये भी एक सॉलिड सरफेस से मिलके बना होगा। इसका जो सरफेस है वो गैसियस नहीं होगा, रॉकी यानी कि सॉलिड ही होगा। ओके, सन और मून के बाद, है ना, सन सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखता है, मून क्योंकि हमारे बहुत पास में है इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखता है। उनके अलावा जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सन और मून के अलावा, वो हमें ये वीनस ही दिखाई देता है। ठीक है,
इसके जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा क्लाउडी टाइप है, इसकी वजह से ये ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर पाता है। ओके बच्चों, 3/4 ऑफ द सनलाइट जो भी इसके ऊपर सनलाइट गिर रही है उसमें से ये अप्रॉक्सीमेटली 3/4 जो लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है ना। मरकरी ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो इतना ब्राइट हमें विजिबल नहीं होता, ऑल्दो वो सन के काफ़ी करीब है। ओके, साइज के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो साइज है वो अर्थ के सिमिलर सी है ना। एज कंपेयर टू मरकरी इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों, है ना। ऑल्दो ये सन से दूर है, मरकरी के कंपैरिजन में ये सन से दूर है, तो मरकरी का ज़्यादा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ओके, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो कि हम जानते हैं, जिसकी वजह से आपके प्लानट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। अर्थ का टेम्परेचर भी इसी वजह से इंक्रीज हो रहा है। ओके, टेम्परेचर इज हाई एज कंपेयर टू मरकरी ड्यू टू high amount of carbon dioxide। इसके एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इस वजह से ये जो है मरकरी के कंपैरिजन में ज़्यादा हॉट है। ओके बच्चों, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से ऐसा होता है ना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्लैनेट ये भी अर्थ से देखा जाता है। सनराइज से पहले और सनसेट के बाद में ये विजिबल होता है हमें, है ना, इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो इट इज हेंस ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ये जो है मरकरी से ज़्यादा कॉमन है, हमें जब देखने की बात की जाए तो ये मरकरी से भी ज़्यादा कॉमन है विजिबल होने में, इसलिए इसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के नाम से हम जानते हैं। मरकरी हमें कभी कभार दिखाई देता है, ये हमें ज़्यादा टाइम्स दिखाई दे सकता है। ओके, तो दिस वाज अबाउट वीनस। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो थर्ड प्लैनेट है, विच इज़ आवर प्लैनेट अर्थ। आवर प्लैनेट अर्थ, जिसको हिंदी में पृथ्वी कहते हैं अपन। अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है ना। अभी तक और किसी प्लैनेट पे हमें अपने सोलर सिस्टम के अंदर जो और भी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके अंदर लाइफ का पॉसिबल होना माना नहीं गया है, क्योंकि जो उनका टेम्परेचर है, अर्थ का जो पोजीशन है ना, ना तो वो सन से ज़्यादा दूर है, ना ही वो सन के बहुत करीब है, तो इसलिए जो इसका टेम्परेचर है वो लाइफ को सस्टेन करने के लिए सूटेबल है, इस वजह से लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है बच्चों। ओके, इट रोटेट्स on an imaginary axis
as well as revolves around सन. ओके, सन के अराउंड भी ये घूमती है और अपनी एक्सिस पे भी ये रोटेट करती है. ओके बच्चों, तो हम जानते हैं रोटेशन की वजह से, जो अर्थ का रोटेशन है उसकी वजह से तो क्या कॉज होता है, अपने डे और नाइट कॉज होते हैं ना. अर्थ जो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, जिस तरफ सन होता है उस तरफ डे आ जाता है, जिस तरफ सन नहीं होता उस तरफ डार्कनेस होती है, यानी कि नाइट अपन बताते हैं. ओके, और जो इसके रोटेशन है उसका जो ड्यूरेशन होता है हम जानते हैं 1 दिन का 24 आवर्स होता है. और रेवोल्यूशन की वजह से सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व करती है बच्चों, तो उसकी वजह से सीजन्स होते हैं ना, समर्स, विंटर्स, ऑटम, स्प्रिंग. तो ये सीजन अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं, और रोटेशन की वजह से एक यूनिक फिनोमिनन हमारा डे और नाइट का होता है. रेवोल्यूशन में अर्थ को 365.25 डेज लगते हैं, जिसको अपन 1 ईयर के अराउंड बोलते हैं, और रोटेशन में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, जिसको अपन 1 डे के नाम से जानते हैं. ओके, जिसको अपन मून के नाम से जानते हैं, इसकी एक सैटेलाइट है. ओके, एक नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल तो काफ़ी सारी लॉन्च हो चुकी हैं बच्चों, बट जो नेचुरल सैटेलाइट है वो केवल और केवल एक ही है, जिसको अपन मून के नाम से जानते हैं. ऑलराइट, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ, है ना. चलो यहाँ पे इनके देख लेते हैं ड्यूरेशन. रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं, इसकी वजह से दिन और रात फॉलो करते हैं एक दूसरे को, है ना. और रेवोल्यूशन टेक्स 365.25 डेज. एक रेवोल्यूशन अराउंड सन के अराउंड रिवॉल्व करने में ऑलमोस्ट एन ईयर लगता है, एंड कॉजेज सीजन्स. इनको अपन डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे बच्चों. ओके, सो दिस वाज अबाउट द अर्थ. नेक्स्ट अपन देखेंगे मार्स के बारे में. नेक्स्ट जो प्लैनेट आएगा अर्थ के बाद, इट इज मार्स. ओके, इसे रब कर देते हैं. मार्स को हिंदी में मंगल भी कहते हैं, मंगल ग्रह. ओके, सो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं. It has a reddish appearance due to the presence of rust on its surface. इसके सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रस्ट है, जंग है ना, तो वो अपन दूर से देखते हैं तो रेडिश अपीयर होती है. ठीक है, ऑन इट्स सरफेस, and sometimes called and is known as the red planet. अर्थ से देखे जाने पर ये थोड़ा सा रेडिश अपीयरेंस में होता है,
ठीक है, इसलिए अपन इसको द रेड प्लैनेट भी जानते हैं ना, किस वजह से होता है वो भी हमने देखा। ओके, सन से 4th पोजीशन पे ये है ना। पानी का कोई भी यहाँ पर प्रमाण हमें अभी तक मिला नहीं है, पानी का कोई भी एग्जिस्टेंस होना यहाँ पर नहीं बताया गया। ओके, इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट के उसमें भी अपन जान सकते हैं, है ना। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मौजूद है बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ा सा नाइट्रोजन भी है, एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो। इट कंसिस्ट ऑफ मेजरली ऑफ, ज़्यादातर जो है इसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ज़्यादातर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, along with small amount of nitrogen, water vapors, मतलब ज़्यादातर तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है बच्चों, बट वाटर वेपर्स और नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस भी इसके अंदर मौजूद हैं। ओके, तो हमने देखा मार्स के बारे में, है ना। अच्छा, इसकी साइज के बारे में देखते हैं अब, है ना। अर्थ के कंपैरिजन में इसका डायमीटर थोड़ा सा ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। इसका जो डायमीटर है ये थोड़ा सा ही ज़्यादा है एज दी देन दी हाफ ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमीटर से आधे से ये थोड़ा सा ही ज़्यादा है ना, और इसी वजह से इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी हो जाती है बच्चों, ठीक है। डेंसिटी काफ़ी कम है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो अर्थ के कंपैरिजन में ये लेस डेंस है एज कंपेयर टू अर्थ, तो ये काफ़ी हल्का है अगर आप कंपेयर करें अर्थ से, है ना। इट हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स, इसके 2 मून्स होते हैं। इनके मून के नाम है फोबोस एंड डीमोस, ठीक है। अर्थ के पास जो सन है उसका नाम, सॉरी, अर्थ के पास जो मून है उसका नाम तो अपन ने मून ही रखा हुआ है, पर जो मार्स के मून है उनको फोबोस और डीमोस के नाम से जाना जाता है। ओके, दीज आर दी 2 नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द मार्स एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट आवर 4th प्लैनेट विच इज मार्स। आगे वाले जितने ही प्लैनेट्स हैं उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।